हमारी लड़ाई हमारे खुद से, हमारे अंदर बैठे हुए उस बुरी आत्मा से, उस बुरे दुश्मन से, उस बुरे इंसान से है जो हमें हर वो गलत आदत लूप होल में फंसाए रखता है। बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा सोचना, टारगेट को अचीव करने से पहले ही थक जाना, कोई भी गोल सेट करना और उसको दिमाग में सोचते 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 ही थक जाना, काम शुरू करने से पहले ही थक जाना। ये बहुत सारी आदतें हैं जो हमें अंदर ही अंदर हमको मार रही हैं। इसमें से मैं तुम्हें कुछ आज बात बताने वाला हूँ। देखो, मैंने कुछ भी आज सोचा नहीं है। तुम्हें समझाने से पहले, बताने से पहले, मेरी हर वीडियो रॉ होती है बिल्कुल। इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं बहुत ज़्यादा सोच के आपसे बात करता हूँ। मुझे जो मैंने अपने जीवन में समझा है और जो मैं नैतिक जीवन में सीख पाया हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी आज तत्काल अभी मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो हैं बुरी आदतें। कि आप अपनी आदतें अगर सुधारते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। मैं रोज़ आपको बात बताता हूँ कि मेहनत कीजिए, पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, दिन रात कीजिए, रिपीटेशन में अपने काम को करिए, अपने गोल को चेंज मत कीजिए। अगर आपने ठान लिया है तो उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, नहीं तो दिन प्रतिदिन आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं, अपने दिमाग, अपने मन को मार रहे हैं, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप 10 मिनट की मेरी वीडियो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, फिर आप उसी जंजाल में फंस जाते हैं, फिर आप मेरी वीडियो देखते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो ऐसे क्या ही फ़ायदा रहेगा? क्या हो जाएगा ऐसे? कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको एक बिल्कुल ठोस कदम आज उठाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि बस आज बदल जाना है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। मैं एक 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 कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ आज। कि मान लीजिए एक इंसान है, हंसता खेलता है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही चल रहा है, लेकिन वो ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। और आज की रात उसको पेट में दर्द हुआ और अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, उसका लड़का उसको लेके गया, उसके परिवार वाले उसको लेके गए। अब वो इमरजेंसी वार्ड में है, वहाँ डॉक्टर आया देखने। और आपको पता है कि इमरजेंसी वार्ड का हाल क्या होता है हमारे भारत में, सरकारी अस्पताल का। बहुत मुशक्क़त के बाद डॉक्टर आया देखने। डॉक्टर बोला, परिजन कौन है, कौन है इनके साथ, कौन है इनके साथ? वो 10-12 साल का लड़का जो उस इंसान का बेटा था, वो सिर्फ वही था, क्योंकि फैमिली में और कोई था नहीं, अकेला था। वो आया, हाँ सर मैं हूँ। डॉक्टर ने सीधा मुंह पे बोला कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनका लीवर फेल हो चुका है, किडनी भी फेल हो चुकी है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बताई। अब उस 12 साल के लड़के के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करेगा? क्या आप सोच सकते हो? सोच सकते हो? ये परिस्थिति, ये जो कहानी मैंने समझाई है, ऐसे रोज़ होता है, रोज़ होता है। और ऐसे किसी के साथ ना हो, मैं चाहता हूँ कि ना हो ऐसा, पर ऐसा होता है। अब ये परिस्थिति आपके साथ हो या ना हो, इसका मैं वो नहीं करता हूँ कि आपके साथ होगी और आपके साथ नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है, भगवान है, सृष्टि है, समाज है। पर अगर उस इंसान ने ड्रिंक की जगह मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया होता और तब ड्रिंक किया होता, तो सिचुएशन दूसरी होती। उस इंसान के पेट में दर्द होता, वो अपने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, अपोलो में जाता, या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जाता, या किसी गवर्नमेंट सर्विस में होता तो अपने इंश्योरेंस के तहत वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता जहाँ अच्छे से इलाज कराता। और उसके लड़के को वो सुनने को नहीं मिलता कि आपके पापा के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सरकारी हॉस्पिटल में इंसान बचाया जा सकता है पर उसको मार दिया जाता है, पैसे के अभाव में, भीड़ के अभाव में। और ये सरकारी डॉक्टर की कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास भीड़ बहुत है, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कहाँ हमको किससे क्या बोलना है। मैंने देखा है अपनी आंखों से गलतियाँ होते होते, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ मैंने देखी हैं इमरजेंसी में। दवाई कुछ लिखनी है, दवाई कुछ लिख रहे हैं, सुई कोई लगानी है, सुई कोई लगा रहे हैं। ये मेडिकल नेग्लिजेंस भारत में बहुत ज़्यादा होता है। खैर छोड़िए, मैं आपको क्या ही मैं इधर उधर की बात समझा रहा हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी आदतों को सुधारो। बहुत ज़्यादा सो मत। अगर सोओगे तो ये समय वापस नहीं आएगा। ये जो समय अभी आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये समय वापस आएगा क्या? तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे अंदर जो दूसरा इंसान बैठा है, मैं बस उसको जगाने के लिए रोज़ वीडियो बना रहा हूँ। मैं सेम बातें रोज़ इसलिए कहता हूँ कि वो अंदर का इंसान जाग जाएगा, और आज उसको जागना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे जागना पड़ेगा। इस संसार का, इस सृष्टि का, इस दुनिया का, इस धरती का सिर्फ और सिर्फ एक सत्य है, वो है मृत्यु।
इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। आपसे हो नहीं पा रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके दोस्त ने यूपीएसआई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेखपाल बन गया, आपके परिवार में कोई बन गया, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अच्छा जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने निकाल लिया, उनका जीवन अच्छा हो गया नहीं हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आप उससे फ़र्क पड़वा रहे हो कि नहीं नहीं यार उनका हो गया, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो ऐसे हो, मैंने तो इतने दिन पढ़ाई नहीं करी, मैंने तो ऐसा नहीं किया। बिल्कुल निराधार है। आप सोचना बंद करो, अभी के अभी उठो, जगाओ अपने आत्मा को, उठो, तुम कर सकते हो। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, पकड़ के बैठो, सिर्फ एक बार सोचो, एक बार, कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हें अपने सिलेबस को ख़त्म करना है। अगले 60 दिन, 70 दिन, 3 महीने, 4 महीने में मुझे सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद मुझे पुराने पेपर लगाने हैं, और मेरी ज़िद है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना, चाहे मुझे कोई चाटा मारे, चाहे मुझे कोई गाली दे, मुझे तो लोको पायलट बनना ही बनना है, मुझे तो यूपीएसआई एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। सिर्फ एक ज़िद। क्या तुम एक ज़िद पूरी नहीं कर सकते अपनी? क्या तुम समय सारणी के साथ अपने आप का बिहेवियर नहीं बदल सकते? एक टाइम टेबल बनाओ, एक पेज उठाओ, रिसर्च, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, ऐसे तुम अपने जीवन का रिसर्च करो। देखो तुम्हारा जीवन सिर्फ एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। ये विश्वास करो अपने ऊपर कि तुम एक मूवी के अंदर हो और उसके हीरो तुम हो। ये समाज तुम्हारा विलन है, तुम्हें इसको हराना है। तुम्हारे पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, तुम्हें वो दिखता नहीं है। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ है, पैर है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम अपने रूम को, अपने घर को रिसर्च के तौर पे यूज कर सकते हो। क्या कमी है? कॉपियों की कमी है क्या? कॉपी नहीं खरीद सकते क्या? इतने पैसे नहीं है कि कॉपी नहीं है, पेज नहीं है, पेन नहीं है, कलम नहीं है, किताब नहीं है? क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है। एक कॉपी के अंदर से सारे पेज फाड़ डालो, हर पेज के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के चिपकाओ। पहला पेज उठाओ, फाड़ो, लिखो उसमें कि सिलेबस क्या है, कौन सी नौकरी निकालनी है। दूसरा पेज फाड़ो, लिखो उसमें टाइम टेबल कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। उठाओ तीसरा पेज, लिखो अपनी आदतें, मेरी इन आदतों की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। उठाओ चौथा पेज, लिखो अपने दुश्मन के बारे में कि जिनको तुम्हें हराना है, जिनको तुम्हें दिखाना नहीं है, हराना है। आज जो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, आज तुम किसी से भी फ़ोन करके 20,000 10,000 मांग के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। कोई तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। कोई भी इमरजेंसी आई ना मेडिकल की, सब हाथ खड़े कर देंगे। अब रिश्तेदार सिर्फ 4 कंधे देने के लिए इकट्ठा होते हैं, या फिर शादी ब्याह में खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं बस। और आपकी मजबूरी, आपकी समस्या के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। एक सर्विस निकालो, मेडिकल इमरजेंसी से बचोगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचोगे, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दोगे, अपने आप को अच्छी ज़िंदगी दोगे। सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है सिर्फ कुछ घंटे की पढ़ाई से। वो एक कॉपी के सारे पेज ख़त्म करो ना, लिखो ना, उठाओ ना पेज, फाड़ो, लिखो, सिलेबस लिखो, टाइम टेबल लिखो, अपना दृढ़ निश्चय लिखो कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये निकालना है, या नहीं तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अपने अंदर के जो बुरे इंसान बैठे हुए हैं ना आपके अंदर, जो मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ कि बेटा तुम्हारी लंका अब लगने वाली है, क्योंकि तुमने अब तक मुझे बहुत सुला लिया, बहुत गंदी आदत मुझे धरा ली, बहुत मुझे ओवर थिंकिंग करा लिया। आज से सब कुछ बंद। आज तू मेरी ओवर थिंकिंग कर ही नहीं सकता। तू करेगा ना, मैं दीवार देखूंगा, मैं कुछ सोचूंगा लेकिन मैं दीवार ही देखता रहूँगा। आने दे जितनी ओवर थिंकिंग हो रही है। मेरा मन करेगा ना कि मैं यूट्यूब पे मैराथन वीडियो देखूं, मैं वीडियो देखूंगा ही नहीं, मैं उठाऊंगा किताब, पढ़ने शुरू कर दूंगा। मेरा दिमाग कहीं भी जाएगा, मैं उठाऊंगा लूसेंट की बुक, उठाऊंगा घटना चक्र की बुक, उठाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और पढ़ना शुरू कर दूंगा। उठाऊंगा करंट अफेयर की मैगजीन, पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैं अपने उस बुरे इंसान को हरा के रहूंगा आज, अभी इसी वक्त। तुम अपने आप से कहो कि मैं अपने उस बुरे इंसान को हरा दूंगा। क्या कर दूंगा? हरा दूंगा। जाओ मार्केट में जाओ, 3 कॉपियाँ लेके आओ, 1 दर्जन पेन लेके आओ और अपने लक्ष्य को लिखो। उठाओ एक पेज, अभी अभी मेरी वीडियो चल रही है ना, उठाओ एक कॉपी और उसमें से एक पेज फाड़ो, लिखो उसके ऊपर कि मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे यूपीएसआई एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे यूपी पीसीएस निकालना है। लिखो, लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो, नहीं तो तुम फिर से शॉर्ट्स में चले जाओगे, फिर से तुम स्ट्रैटेजी में चले जाओगे, फिर से तुम आलस में चले जाओगे, और वो इंसान, वो जो दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुमको पीछे ले जाएगा। तुम्हें उसको मारना है, तुम्हें काम करना है। आज से कर्म
कर्म वाले सिद्धांत पे आ जाना है। कर्म करना ही करना है, सोना नहीं है, सोचना नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। अपनी स्ट्रैटेजी तुम्हें खुद बनानी है कि तुम्हें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और प्रतिदिन अगले 3 महीने तक लगातार तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। 100 दिन, 100 डेज, 100 दिन लगातार मेहनत करनी ही करनी है। समझे? मिलते हैं कल की वीडियो में, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।